प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें दो महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। एक विवाह के दिव्य उद्देश्य को प्रकट करता है और दूसरा विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। पहले पाठ में हम देखते हैं कि ईश्वर ने कहा, मनुष्य को अकेले रहना अच्छा नहीं, उसके लिए मैं एक उपयोगी सहयोगी बनाऊंगा। उन्होंने स्त्री की सृष्टि की और दोनों को एकता के पवित्र बंधन में बांधा। यह विवाह के संस्थान की स्थापना माना जाता है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक शरीर बन जाते हैं। यह संबंध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक भी होता है। पति पत्नी का संबंध ईश्वर द्वारा नियोजित प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर ने हमें संबंधों में जीने के लिए बनाया है, चाहे वह विवाह हो, परिवार हो या मित्रता। प्रेम, सहयोग और परस्पर सम्मान हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। सुसमाचार में हम एक कानानी स्त्री को देखते हैं जो यीशु से अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रार्थना करती हैं। वह स्त्री जो गैर यहूदी थी, अपने विश्वास और धैर्य के द्वारा यीशु को प्रभावित करती हैं। यद्यपि यीशु ने पहले उसे उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी दीनता और अटल विश्वास के कारण उसे आशीर्वाद मिला। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ईश्वर की कृपा सीमाओं से परे है और सच्चा विश्वास किसी विशेष जाति, भाषा, पृष्ठभूमि या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि हृदय की भक्ति और भरोसे पर आधारित है। इन दोनों पाठों से हमें दो महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहला, ईश्वर ने हमें आपसी प्रेम और सहयोग के लिए बनाया है, चाहे वह विवाह हो या समाज में। दूसरा, विश्वास हमें चमत्कार की ओर ले जाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। आइए हम अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण को अपनाएं और ईश्वर के अनुग्रह और आशीर्वाद के योग्य बन जाएं। आमीन।